Hello students, we were discussing the Weisser theory, and in the Weisser theory we have discussed we were discussing the shape with lone pair ठीक है. So in the previous video we have discussed AB3E type. So today we are going to discuss the third structure, that is called AB2E2 type. AB2E2 type. A for central atom, B for attached atom, and E for lone pair. So if I say you have to make AB2E2 Lewis dot structure, so then you will form it as AB2 and two lone pair E2. So in the 3D, it will be A, B, B, and these are the two lone pairs. This will be the angle theta, and the shape will be called bent shape. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल हमको रटना नहीं है, एग्जाम्पल याद करना है. कैसे करेंगे? एज वी नो ए इज हैविंग हाउ मैनी? ए इज हैविंग 6 electrons in the outermost shell, so it must be oxygen, and B must be that atom which will accept a single electron and complete its stability, that is hydrogen, and the angle will be 104.5 degree. ठीक है. तो ये आपका थर्ड टाइप स्ट्रक्चर AB2E2 टाइप. जनरली आप याद रखेंगे जो 4 सिस्टम होता है, मैंने 5 सिस्टम भी बताया था लास्ट टाइम विदाउट लोन पेयर में, 6 सिस्टम भी बताया था, तो मैं आपको बता दे रहा हूं फिर से. जनरली जो आपका होता है 4 सिस्टम, देखिए, ठीक है, 4 सिस्टम 2 टाइप का शेप बनाता है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर. वो डिपेंड करता है. स्क्वायर प्लेनर आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे कैसे बनाता है, फिलहाल टेट्राहेड्रल याद रखें. 5 सिस्टम आपका बनाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है. 6 सिस्टम कैसे बनाता है? 6 सिस्टम कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? ये बनाता है आपका ऑक्टाहेड्रल, और यू कैन से इट स्क्वायर बाइपिरामिडल. ठीक है. चलिए, तो इसमें क्या करेंगे? ये जो सिस्टम होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, 6 सिस्टम 5 सिस्टम, इसमें होता है आपका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों काउंट होते हैं. क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. सच एज PCl 5 बॉन्ड पेयर हैं तो 5 सिस्टम हुआ. PCl 3 बॉन्ड पेयर हैं एंड 2 लोन पेयर हैं, तो टोटल 5 सिस्टम हुआ आगे. ठीक है. फिर वहां पे शेप डिसाइड हम कर लेंगे कि कौन सा किस टाइप से बनेगा. शेप वहीं पर डिसाइड होती है, जो कि डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है. चलिए, तो AB2E किया हमने, AB3E किया हमने, AB2E2 किया हमने. अब हम करेंगे AB3, अब हम करेंगे AB4E टाइप. आपका 4th स्ट्रक्चर है AB4E टाइप. ठीक है. इन सब में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सेंट्रल एटम A, अटैच्ड एटम B एंड लोन पेयर E. ठीक है. एक बात पता होनी चाहिए
एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कितने होते हैं भाई, 4 बॉन्ड इससे बना, ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बात ठीक होगी, बाकी का हमें पता ही है। हमें एक बात इसमें पता होनी चाहिए कि जो आपका AB4 जितने भी आपके सिस्टम हैं उन सब में आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं। बॉन्ड पेयर 4 है, तो यहाँ पर हाँ ठीक है, बॉन्ड पेयर 4 है एंड लोन पेयर कितना है, 1 है। ठीक है, लोन पेयर 1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके यहाँ से आएंगे, किसके, सेंट्रल एटम के, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास ही होता है इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल का होगा, एक होगा अटैच्ड एटम का, बट लोन पेयर में दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के होते हैं, जीरो। ठीक है, चलिए AbO4 E टाइप, क्या ये 5 सिस्टम नहीं बन रहा दोनों को ऐड करने के बाद? क्या ये 5 सिस्टम नहीं बन रहा? और 5 सिस्टम बनना है तो मैंने आपको बताया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपको शेप बनानी है। तो इसको क्या सेट करेंगे, चलिए सेट करते हैं। ए का ट्राइगन बनाते हैं, एक ही प्लेन वाला ट्राइगोनल, ये एक ही प्लेन में रहेगा, ये मैंने शो कर दिया विद डॉटेड लाइन। ठीक है, और इनका एंगल होगा 120। ठीक है, एक प्लेन में। अब एक इस प्लेन के अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो बी और ई है वो सेट कैसे होंगे। ठीक है, आपको याद रखना ऑलवेज प्लेन, क्या याद रखना है, प्लेन। किस केस में, 5 सिस्टम केस में। प्लेन में अगर 2 सिंगल लोन पेयर है, सिंगल लोन पेयर है, ठीक है, तो चलिए इसे ज्यादा फॉर्मूला बनाने से क्या फायदा, आप हमेशा लोन 5 सिस्टम में जो लोन पेयर है वो प्लेन में सेट करें, बस इतना याद रखें। ठीक है, जो लोन पेयर हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं लोन पेयर इन ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल प्लेन। ठीक है, उसको ट्राइगोनल प्लेन में रखें। चलिए लोन पेयर हमारे पास कितना है, सिंगल, लोन पेयर कितना है, सिंगल। तो इस प्लेन में हम ऐसा कर लेंगे, ये जो 1 2 3 प्लेन है, इसके किसी सिंगल साइड पे, या आप यहां भी लगा सकते थे, यहां भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए लगा दिया ताकि अब जैसे मैं बी लगाऊंगा ना, बी एंड बी एंड बी एंड बी, AB4 E टाइप जो हुआ है, तो ये अब सी सा स्ट्रक्चर बन गया। कैसा, सी सा स्ट्रक्चर। चलिए मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, यू कैन होल्ड। ठीक, सो ये जो हुआ आपका सी सा स्ट्रक्चर बन गया है। सी सा स्ट्रक्चर में होता क्या है, आपने देखा होगा, पहले आप इसे नोट कर ले, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सी सा स्ट्रक्चर, फिर मैं इसको बनाता हूं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सी सा स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे आपने एक झूला देखा होगा पार्क में लगा हुआ, उसके ऊपर एक प्लेट ऐसे लगी हुई होती है, एक पर्सन इस साइड बैठेगा, एक पर्सन इस साइड बैठेगा, और बीच में उसका स्टैंड होता है ये। तो ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं बार बार, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो शेप आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे ये शेप आ रहा है, तो इसलिए इसको सी सा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस ये जो झूला होता है इसको बोलते हैं सी सा। ठीक है, ठीक है, इसको, तो ये सी सा स्ट्रक्चर हो। अब इसमें आप अपना जो एग्जाम्पल है वो सेट करेंगे। एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। ए के पास इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म 3 बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के पास सल्फर आएगा। ठीक है, सल्फर के पास 6 होते हैं। और बी एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो अपना क्या बना ले, वो अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, तो ऐसा हेलोजन एटम होता है, AX4 बन जाएगा। तो क्या बनेगा, AX4। सो द एग्जाम्पल विल बी SF4। ठीक है, SF4 का स्ट्रक्चर S F F लोन पेयर इन द प्लेन, अपवर्ड F एंड डाउनवर्ड F। डाउनवर्ड F को आप हमेशा इस प्लेन से बाहर
से स्टार्ट करें इसका बॉन्ड, यहां से मत स्टार्ट करें ताकि ये दिखाई दे कि नीचे की साइड है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फोर्थ टाइप, दैट इज कॉल्ड SF4, दैट इज कॉल्ड SF4। चलिए, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप दैट इज AB4 सॉरी AB3E2 टाइप। अब 6 सिस्टम चल रहा है ना, AB3E2 टाइप। AB3E2 टाइप, चलिए चेक करते हैं। फिफ्थ है हमारा AB3E2 टाइप। ठीक है, इसको सबसे पहले काउंट करेंगे। ठीक है, ए सेंट्रल, बी अटैच, ई लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? बॉन्ड पेयर 3 हैं। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर हमारे पास 2 हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस 3 and 4, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इट मस्ट बी अ हैलोजन एटम, हैलोजन होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि बी क्या होगा। बी भी आपका हैलोजन ही होना चाहिए क्योंकि वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा, एक अपना क्या बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सो इट मस्ट बी ए इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब मेड ऑफ हैलोजन्स ओनली। इसका एक एग्जांपल, अगर एग्जांपल से पहले अभी इसका सिस्टम चेक करते हैं। टोटल सिस्टम कितना हुआ ये टोटल सिस्टम 5 सिस्टम है कि नहीं है? 5 सिस्टम। और 5 सिस्टम का एक्चुअल शेप कैसा होता है? एक्चुअल ये इसको सेट करना जो होता है वो कहते हैं कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में। ठीक है, लेकिन जब इसका एक्चुअल शेप चेक करेंगे तब आप बताना। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में। एक बात याद रखेंगे आप हमेशा, जो भी आपका एक्चुअल शेप होगा, एक्चुअल शेप जो होगा उसमें हम लोन पेयर को इग्नोर करते हैं, लोन पेयर को इग्नोर करते हैं। ठीक है, लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते, शेप में केवल बॉन्ड पेयर काउंट करते। ठीक है, चलिए 5 सिस्टम है, सारी चीजें सेट हैं। तो ए बी बात करते हैं, ए बी और बी से इसको सेट नहीं करते। ठीक है, तो एक तो मैंने ये बनाया प्लेन। ठीक है, अब इस प्लेन के अंदर एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। ठीक है, 5 सिस्टम हमारा सेट है। मैंने कहा था लास्ट एग्जांपल में कि लोन पेयर हमेशा प्लेन में सेट करने हैं, लोन पेयर हमेशा प्लेन में सेट करने हैं। और कितने लोन पेयर हैं? 2। तो सबसे पहले हमें लोन पेयर ही सेट करना होता है। ये हमने लोन पेयर सेट कर लिया 2 लोन पेयर सेट, ये हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बाकी चीज को सेट कर दो, बी बी एंड बी। तो क्या ये, अगर मैं इसका, ये तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड विद लोन पेयर है, अगर मैं विदाउट लोन पेयर बनाऊंगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा क्या? बताओ, एक लोन पेयर लेगा, एक लोन पेयर लेगा, बताओ ये स्ट्रक्चर नहीं बन रहा क्या? और क्या ये टी शेप वाला स्ट्रक्चर नहीं बन रहा क्या? टी शेप। ठीक है, तो ये शेप आएगी आपकी टी शेप, ये जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी टी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, टी शेप स्ट्रक्चर आएगा। अभी आप बोलोगे कि सर आपने इनको यहां सेट क्यों नहीं किया? ठीक है, इनको एक यहां कर लेते आप, एक यहां कर लेते, ट्राइगोनल प्लेन में बन जाता। भैया वहां पर क्या होना था ना, वहां पर जितना भी मैक्सिमम एंगल हो सकता था वो हमें करना था। क्या हो रहा था कि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बिटवीन 90 का एंगल बन रहा था। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बिटवीन 90 का एंगल बनना था। ठीक है, यहां देखना जरा, यहां 120 का बेटा, ये 120 एंगल है, ये वाला, ये तो डाउनवर्ड है। ठीक है, ये वाला 120 एंगल है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका 5th टाइप AB3E2, AB3E2 टाइप, AB3E2 टाइप।
AB3E2 टाइप। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट सिक्स्थ AB5E, 6 सिस्टम की तरफ चलते हैं। पहले 4 किया, 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 करेंगे। ठीक है, 6 सिस्टम। चलिए 6 एग्जाम्पल है 6 सिस्टम का है। AB5E टाइप, AB5E टाइप। ठीक है, लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर है 1। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर है 5। सिस्टम कितना है? 6 सिस्टम है, काउंट कर लिया। ठीक है, सेट करें। ए क्या होना चाहिए? ए के पास लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट ए कितना होना चाहिए? 5 यहाँ से, 2 यहाँ से, 7। 5 यहाँ से और 2 यहाँ से 7। और बी मस्ट, इट मस्ट बी हेलोजन एंड बी ऑल्सो मस्ट बी हेलोजन। अगेन इंटर हेलोजन कंपाउंड। अगेन एग्जाम्पल आप चूज करें, BrF5 इसका एग्जाम्पल बनेगा आपका। ठीक है, चलिए मैं Br को सेट करता हूँ इस बार। AB भी नहीं अब करूंगा, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल में सेट करूंगा। ठीक है, 6 सिस्टम ऑलवेज फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल शेप। कौन सा शेप? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? Br। ठीक है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। देखो मैंने प्लेन से नीचे को शो किया, यहाँ से ऊपर वाला यहीं से जाएगा, ये पीछे की साइड से आएगा प्लेन की साइड, जो कि हम दिखाई दे रहा। ठीक है, एक लोन पेयर सेट करना, बाकी सब सेट करने हैं। सबका एंगल 90 है, कहीं भी एक लोन पेयर सेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या प्रॉब्लम है? हो सकती है प्रॉब्लम, चेक करें। चलो कर लेते हैं। एक लोन पेयर आप यहाँ पर सेट करो, बाकी सेट करो एटम यहाँ। ठीक है, तो ये कैसा एक देखो जरा, स्क्वायर पिरामिड नहीं बना क्या एक? तो इसका शेप कैसा आएगा? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल आएगा। लेकिन विद लोन पेयर कहोगे तो ऑक्टाहेड्रल में सेट होता है। विद लोन पेयर कहोगे तो ऑक्टाहेड्रल में सेट होता है। ठीक है, चलिए सो लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट स्टेप, लास्ट वन। ठीक है, दैट इज AB4E2 टाइप। दैट इज 7th एंड लास्ट AB4E2 टाइप। लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 4, टोटल 6 सिस्टम। तो ए क्या होना चाहिए चेक करते हैं। 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन और 2, 4 यहाँ से 8। तो यानी कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। और बी ऐसे एक ऐसा एटम होना चाहिए जो 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही सेटिस्फाई हो जाए। और 8 इलेक्ट्रॉन देखो, हमको पता नोबल गैस में होता है, लेकिन मैंने बताया था जब क्लासिफिकेशन करा रहे थे कि वहां पे जेनोन एक अपना कंपाउंड बनाता है। जेनोन एक अपना कंपाउंड बनाता है। चलिए, तो 6 सिस्टम है, तो इसका एग्जाम्पल बनेगा आपका XeF4, क्योंकि ये हेलोजन है, ये 8 है। 8 में 8 जिसके पास वैलेंस होते हैं वो एक ऐसा Xe ही है हमारे पास। चलिए Xe एट सेंट्रल, और ये बन गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको क्या लोन पेयर सेट करने, सबसे ज्यादा दूरी पे एक दूसरे से 180 से एंगल होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। बाकी F F F F। ठीक है, तो ये एक प्लेन में सेट है। अगर मैं इनको छुपा दूं F F F एंड F, एक लोन पेयर एक लोन पेयर, तो ये एक स्क्वायर प्लेनर नहीं बन रहा है इसका स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बेटा, सिंपल। तो ये था आपका वसेपर थ्योरी। अगर आपको किसी बात में प्रॉब्लम है, किसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, शेप समझ ना आ रहा हो, तो आप बिल्कुल तुरंत आप डाउट क्लास में आकर के पूछें। ठीक है, और हो सके तो वीडियो एक बार और देख लें अगर नहीं समझ आ रहा। एग्जाम्पल मैंने बनानी भी मैंने सिखा दी आपको, सारी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलिए सो हियर इज द एंड ऑफ वसेपर थ्योरी, हमने खत्म कर लिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी
फिर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड देन हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।